2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में पिछले 6 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। इस धरने के माध्यम से बेनीवाल भर्ती रद्द करने, आरपीएससी को भंग करवाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। धरने के छठे दिन गुरुवार को बेनीवाल ने बड़ा खुलासा करते हुए राज्य सरकार के मंत्री के बिश्नोई पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने एक लिफाफा मीडिया के सामने पेश किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये एसआई पेपर लीक से जुड़े ठोस सबूत हैं। बेनीवाल ने दावा किया कि इन कागजों में मंत्री के संलिप्तता के प्रमाण हैं और पूरे मामले में बड़े बड़े लोगों की मिलीभगत है। इतना ही नहीं, हनुमान बेनीवाल ने एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पर भी रिश्वत लेकर पेपर चोरों को छोड़ने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है और सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं अब शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने वाली है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में युवा और बेनीवाल के समर्थक शहीद स्मारक पर जुट सकते हैं, जिससे आंदोलन और तेज हो सकता है। राजस्थान में रीट लेवल 2 का संशोधित परिणाम जारी होने के बाद से 1 गुना परिणाम जारी करने की मांग लगातार तेज हो रही है। अभ्यर्थी शिक्षा विभाग और बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक 1 गुना का परिणाम घोषित नहीं किया गया, जिससे युवाओं में गहरी नाराजगी है। गुरुवार को इसी मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जयपुर के शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में चल रही अनिश्चितकालीन धरने में शामिल हो गए। अभ्यर्थियों ने बेनीवाल से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि रीट लेवल 2 की भर्ती 2 साल से लटकी हुई है, लेकिन अब तक फाइनल परिणाम जारी नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि फाइनल चयन सूची के अभाव में न तो वे किसी दूसरी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर पा रहे हैं और न ही इस भर्ती से खुद को अलग कर पा रहे हैं। जब तक फाइनल चयन की स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक उनका भविष्य अधर में लटका होगा। हालांकि अब शिक्षा विभाग ने शैडो पोस्टिंग पर काम भी शुरू कर दिया है, जिससे 1 गुना परिणाम जारी होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन अब कब तक रिजल्ट जारी होगा इसको लेकर अभी तक कोई भी स्पष्ट नहीं। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच अब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। राजस्थान सरकार ने 5 साल बाद सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई भर्ती को हरी झंडी दे दी। पुलिस विभाग ने 383 पदों पर एसआई भर्ती के लिए आरपीएससी को प्रस्ताव भी भेज दिया है। ऐसे में अब पुरानी भर्ती का मामला सुलझाए बिना ही नई भर्ती का ऐलान किया गया है। ये खबर ऐसे समय पर आई है जब हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और युवा पेपर लीक के कारण एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। दरअसल उस भर्ती में बड़े पैमाने पर पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसके चलते न केवल परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठे बल्कि कई चयनित उम्मीदवारों की गिरफ्तारी भी हुई। उस समय के टॉपर नरेश खिलेरी समेत कुल 51 चयनित एसआई गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। जांच में सामने आया कि कई अभ्यर्थी फर्जी तरीके से पास हुए थे। इसी भर्ती को रद्द करने के लिए जयपुर में शहीद स्मारक पर पिछले कई दिनों से नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन जारी है और ऐसे में अब नई भर्ती को लेकर भी अभ्यर्थियों में डर है कि कहीं इस भर्ती में भी उनके साथ धोखा न हो जाए। राजस्थान में कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2024 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से पदों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की आखिरकार राहत मिल चुकी है। सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए पदों की संख्या में वृद्धि कर दी है और इसके साथ ही नई संशोधित विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 26 नवंबर 2024 को कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2024 का विज्ञापन जारी किया गया था। यह भर्ती सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड समेत विभिन्न विभागों के जेईएन पदों के लिए थी। अब इन पदों में खासतौर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपने अपने पदों में संशोधन कर बोर्ड को नई अर्थना यानी कि अनुरोध भेज दिया है। इन दोनों प्रमुख विभागों में पदों की संख्या लगभग 50% तक बढ़ा दी जाएगी, जिससे सैकड़ों नए पद जोड़े गए हैं। इस निर्णय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत मिली है और अब उनके चयन की संभावना भी बढ़ चुकी है। राजस्थान के सरकारी निगमों में हो रही भर्तियों को लेकर इन दिनों अभ्यर्थियों में भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। ताजा मामला 12 अप्रैल 2025 को आयोजित हुई जेईएन भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है। इस परीक्षा का परिणाम 20 अप्रैल को जारी कर दिया गया, जिसमें 2 गुना उम्मीदवारों को पास घोषित किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस परीक्षा की आंसर की अब तक जारी नहीं की गई और न ही किसी भी अभ्यर्थी के नंबर सार्वजनिक किए गए हैं, यानी नंबर भी नहीं बताए गए, जिससे नाराज अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उन्हें अपने प्राप्तांक और उत्तर कुंजी नहीं दिखाई जाएगी तब तक उन्हें यह भी नहीं पता चलेगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। इतना ही नहीं, बिना आंसर किए और नंबर की आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार भी छीन लिया जाता है, जिससे पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि आरपीएससी
आरएसएस भी एसएससी, रेलवे जैसी तमाम भर्ती संस्थाएं परीक्षा के बाद आंसर की जारी करती हैं और अभ्यर्थियों से आपत्तियां भी मांगी जाती हैं। लेकिन आरबीयूएनएल द्वारा इस भर्ती में ऐसा नहीं किया गया है। इसके अलावा परीक्षा में 2 गुना अभ्यर्थियों को पास करने के बावजूद कोई वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं की गई है, जबकि अन्य परीक्षाओं में यह सामान्य प्रक्रिया होती है। अब अभ्यर्थी आरबीयूएनएल से पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं और जल्द से जल्द आंसर की और वेटिंग लिस्ट जारी करने की भी अपील कर रहे हैं। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।